ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आप कर दे। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन की निकाल सकते हैं तो आसान है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द सल्फेट आयन, ये भी आसान है, आप प्रैक्टिस कर ले, आप निकाल सकते हैं, हमने देख लिए हैं। अगर हम तेज़ी के साथ बता दें कार्बन के कितने, यानी ऑक्सीजन एक है तो कितना आएगा, -2 आएगा। अगर -2 को हम उस तरफ लाते हैं तो कितना आएगा, +2, तो कार्बन के इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसी तरह आप देखते हैं सल्फ़र की, सल्फ़र आयन, तो अगर हम ऑक्सीजन के निकालते हैं तो 3 दूने 6, -6 आएगा और -6 होल चार्ज -2 है, तो 6 को उस तरफ अगर लाते हैं और 2 के साथ कंपेयर कर दे तो +6 और -2 तो कितना आ जाएगा, +4। तो सल्फ़र की इस जगह ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, most obvious characteristics, chemical properties of transition metal in the occurrence of variable oxidation state, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल अगर हम वेरिएबल ट्रांजिशन ऑक्सीडेट हमें देती है। मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स, यानी जो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तब्दील होगी। इस तरह नहीं कि +2 है फिर +2 होगा, यानी कभी +2 कभी +3 कभी +6, यानी तब्दील होता जाएगा, वेरिएबल होगा। इस वजह से हमने पीरियोडिक टेबल में उसको ट्रांजिशन ग्रुप में यानी ट्रांजिशन में हमने उसमें रखे हैं कि ट्रांजिशन में ये पढ़े हैं क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल आयरन एग्जिस्ट मोस्ट कॉमनली इन Fe+2 हो सकता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, यानी आयरन की कभी +2 होगी कभी +3 होगी, एक नहीं होगा कि या तो +2 होगा या +3, यानी +2 भी हो सकती है +3 भी, यानी वेरिएबल होती है। इस वजह से आयरन भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है। कापर है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कापर की कितनी है, 3 है, +1 हो सकती है, +2 +3 भी हो सकती है। इसी तरह मैंगनीज है 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंगनीज जो है वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है, कितनी, 6। आई दिस मीन्स EG, फॉर एग्जांपल आई दिस मीन्स, ये भी आप समझ ले, EG फॉर एग्जांपल को कहते हैं आई दिस मीन्स। जिस तरह मैंगनीज +2, मैंगनीज +3, मैंगनीज +4, मैंगनीज +5, मैंगनीज +6, मैंगनीज +7, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पढ़ेंगे। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशी, वो स्पीशी होता है दैट ऑक्सीडाइज ए सब्सटेंस, के वो सब्सटेंस को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, एंड इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस, और ख़ुद वो रिड्यूस हो जाए, यानी उसमें रिडक्शन हो, यानी वो खुद रिडक्शन करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। फॉर एग्जांपल KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 एंड Cl2 etc. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हम क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, किस तरह होगी। द डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, B, the acceptor of hydrogen from a substance, number C, the acceptor of electron from a substance, D. Similarly, the oxidation number of an oxidizing agent is decreased during a redox reaction. समझ में आया, वो क्या कहते हैं ए पर कि डोनर ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को लॉस करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा और इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करेगा, यानी गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी +2 है +1 की तरफ आएगा, 0 की तरफ हो या माइनस की तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल में वो क्या बता रहे हैं, कंसीडर द रिएक्शन, आप रिएक्शन को देके ZnCuO किस में तब्दील हुआ, Zn यानी जिंक ऑक्साइड और कापर, इधर जिंक कापर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इधर कापर। तो इधर जिंक के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 है, कितनी है, 0 है। कापर की इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। इधर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और कापर की 0 होगी। तो आप देख ले, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कापर यानी कापर ऑक्साइड +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कापर इधर 0 है। देयर इज डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कापर फ्रॉम +2 to 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कापर +2 से 0 की तरफ आया। तो कापर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कापर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो कापर है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इस तरफ यानी रिएक्टेंट में उसकी +2 थी और इधर 0 पे आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कापर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और जो जिंक है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कंसीडर एनदर एग्जाम्पल, एनदर एग्जाम्पल देखते हैं, टिन प्लस क्लोराइड। तो टिन +4 और क्लोरीन आयन में तब्दील हो गया। तो इधर SN की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और प्रोडक्ट में +4 हो गया, और क्लोरीन की यानी रिएक्टेंट में होल चार्ज ऑक्सीडेशन की 0 थी और इधर क्या है, माइनस है। तो SN ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, और इधर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दी और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन Cl2 इज 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आयन पर क्या होगा, -1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम 0 to -1। सो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ इन द गिवन रिएक्शन। और टिन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए। इसके बाद आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसी कहते हैं, ये जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिया ये उसके उलट है। A reducing agent is a species that reduce a substance and itself gets oxidized, यानी वो खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल H2S, SO2, NaAl यानी सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम etc. According to the classical concept, a reducing agent may be A, the acceptor of oxygen from a substance, B, the donor of hydrogen to a substance, C, the donor of an electron to a substance, D, similar the oxidation number of reducing agent is increased during redox reaction। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज्ड होगी ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिड्यूसिंग एजेंट की डिफिनीशन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ब्रोमीन है H2S होल चार्ज -2, 2HBr -1 चार्ज और इधर सल्फर की 0। तो ब्रोमीन की चार्ज 0 से -1 की तरफ आया तो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, और इधर सल्फर की -2 है, -2 से किस तरफ आया, 0 की तरफ। तो इसको हम
रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या? इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और ब्रोमीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। वो बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर H2S में -2 थी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 0 हो गया। देयर इज़ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो सल्फर क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्रॉम द सल्फर -2 to 0, सो द H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। H2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग इधर एस लगाया है, जेड भी जेड है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? ब्रोमीन, क्लोरीन, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीजन, पोटाशियम पेरामैग्नेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेटल जितने भी हैं, पोटाशियम आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ओजोन इज वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ओजोन गैस जो है वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डीकलराइजिंग एजेंट और एज ऑक्सीडेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ओजोन गैस है। 2 नंबर, व्हेन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं एट ए हाई टेम्परेचर, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर, एंड प्रेशर और हाई प्रेशर पर, बाय डिज़ोल्विंग इट इन द वेस्ट वाटर, यानी वेस्ट वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज वेट ऑक्सीडेशन, उसको हम वेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। इन द कंसिडर एज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल एंड रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड्स, और इस वजह से हम ऑर्गेनिक मटेरियल और रिमूवल टॉक्सिक कंपाउंड्स उससे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों जो होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन दोनों एक रिएक्शन में जो होती है टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। आप कॉपर सल्फेट को देके प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट बन गया और प्लस कॉपर, तो इधर क्या है? यानी जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए सल्फर को, यानी सल्फर सल्फेट को, तो इधर जिंक क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और कॉपर ने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और ऑल आयनिक रिएक्शन इज, यानी कॉपर की इधर +2 है और जिंक की 0, तो जिंक किस में तब्दील हुआ? +2, यानी उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं, इसको डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये डिक्रीज हुआ। द रिडॉक्स रिएक्शन आर मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल, यानी 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल कंसीडर द रिएक्शन, आप देखें एग्जांपल को, सोडियम प्लस आयोडीन, सोडियम आयन प्लस आयोडीन आयन, यानी इधर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, आयोडीन ने गेन कर दिए, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये रिडक्शन हुआ। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज टू फॉर्म हाफ सेल, तो हम इसको 2 हाफ सेल में इस तरह लिखेंगे कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और आयोडीन ने गेन कर दिए, तो सोडियम ऑक्सीडेशन हुआ और आयोडीन क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसके बाद आते हैं इन द फर्स्ट हाफ रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, पहले में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ।
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। एंड द सेकेंड रिएक्शन गेन इलेक्ट्रॉन और दूसरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये एक ग्राफ है रिडॉक्स रिएक्शन यानी ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं। यानी रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज जो होती है यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी रिडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी ज़ीरो है तो ज़ीरो से माइनस की तरफ जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस से ज़ीरो की तरफ आता है। तो ये रिडक्शन की ऑक्सीडेशन की क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। यानी जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस पर प्लस आयन आएगा और प्लस आयन क्या बढ़ेगा। इसके बाद उसने बताया कि जो रिडक्शन है वो रिड्यूसिंग एजेंट एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यानी उसकी एग्जाम्पल पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम पैरामैग्नेट और टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन यानी एक्वस पोटाशियम आयोडाइड कलरलेस टू द ब्राउन। इसी तरह इसने रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज टू द ग्रीन। ये हम आसान अल्फाज में बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और रिडक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ये उसके उलट हैं। आप इसी तरह आसानी के साथ उसको सीख सकते हैं। इसी तरह आप सीख ले, सिर्फ ऑक्सीडेशन सीख ले और रिडक्शन। फिर ऑक्सीडेशन को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और जो रिडक्शन है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो सिर्फ आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीख ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो आसान हो गए।